क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का कार्य नहीं है। तो इसमें हमें देखना कौन सा नहीं है। तो सीजीई की रिपोर्ट की इस पृष्ठभूमि की जांच करना कि संसद द्वारा स्वीकृति धन का संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया गया है कि नहीं, इसकी जांच करना है सीजीई। ये मतलब प्रारूप समिति की का काम नहीं है। देखो, प्राक्कलन समिति 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते, सभी सदस्य लोकसभा से लिए गए हैं। इसका मतलब है कि राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। लोकसभा अपने सदस्यों में से प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव करती है। इसका चुनाव एकल हस्तांतरित वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं। ओके, तो हमें प्राक्कलन समिति में हमें दिखाई देता है कि जैसे कि यहाँ पे दिखाई देगा कि जो राज्यसभा से सदस्यों को लिया जाता है, यहाँ पे लोकसभा से कोई सदस्य को नहीं लिया जाता है। ओके, फिर कार्य सरकारी प्रशासन में दक्षता मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव करना होता है। यह जांच करता है कि क्या पैसा अनुमान में निहित नीति की सीमा के भीतर अच्छी तरह से रखा गया है कि नहीं, इसकी जांच करना होता है। और फिर आगे का सुझाव देना कि जिसमें अनुमान संसद में प्रस्तुत किया गया है। ओके, यह रिपोर्ट करता है कि बजट अनुमान नीति के अनुरूप अर्थव्यवस्था का संगठन में सुधार, दक्षता और प्रशासनिक सुधार को प्रभावित करते हैं। तो ये सब कार्य क्या होते हैं, प्राक्कलन समिति के कार्य होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। सही कथन को चुनना है इसमें से, तो हम देख लेते हैं, पहले एनालिसिस ही कर लेते हैं क्या कथन बोले गए हैं। जिसमें कहा गया है कि समाज और राजनीति में संघर्ष अपरिहार्य है। ओके, राजनीति अनिवार्य रूप से सामाजिक समस्याओं को सुलझाने, निर्णय लेने और किसी दिए गए समाज का समुदाय भीतर संघर्ष को हल करने की प्रणाली है। संघर्षों में हिंसा का प्रयोग को ऐसे हिंसा के विरुद्ध प्रदर्शन से समाप्त नहीं किया जा सकता है। अहिंसक कार्रवाई को 3 पद्धतियों में वर्गीकृत किया गया: अहिंसक प्रदर्शन, असहयोग, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, और अहिंसक हस्तक्षेप। तो ये हमें दिखाई देते हैं। ओके, फिर है कि हमने ये देखा कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन हम पढ़ लेते हैं एक बार। समाज और राजनीति में संघर्ष अपरिहार्य है। तो ओके, ये हमने देखा कि हाँ है। उसके बाद है कि संघर्षों में हिंसा के प्रयोग को ऐसी हिंसा के विरुद्ध प्रदर्शन में समाप्त नहीं किया जा सकता है। ओके, ये भी सही है। उसके बाद है कि अहिंसक कार्रवाई को 3 पद्धति में वर्गीकृत किया गया है। ओके, ये भी सही है। तो और अहिंसक पद्धति के प्रयोग सफलता की गारंटी है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है गलत है। तो यहाँ पे हमें डी दिखाई देता है कि यह सब कथन है जो सही कहलाते हैं। बाकी ये जो लास्ट वाला कथन है वो नहीं गारंटी देता है। ओके, तो हमें ये कथन दिखाई दी, समाज और राजनीति में संघर्ष अपरिहार्य है।